हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर पावन महीना कार्तिक महीना, जो दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता, इसमें भगवान अनेकों लीलाएं किए, जिसमें से एक लीला आती है गोवर्धन लीला। भगवान गिरिराज गोवर्धन को अपने अंगुली पर धारण किया। तो आइए आज हम इस भगवान का गोवर्धन धारण के बारे में आज हम कथा श्रवण करेंगे। तो भगवान कृष्णा 5 वर्ष की उनकी आयु थी। भगवान कृष्णा 5 वर्ष के थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, दीपावली के दूसरे दिन, जो आज दिन है दीपावली का दूसरा दिन, क्योंकि इस महीना के बराबर न कार्तिक समो मासो न कीर्तेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम समम। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। यह वैष्णव खंड में बताया गया। तो इसी महीना में इसीलिए भगवान अनेकों लीलाएं की हैं, जिसमें एक लीला है गोवर्धन लीला। भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के थे और दीपावली के ठीक दूसरे दिन देखें, भगवान कृष्णा सुबह जैसे ही उठें, सुबह सुबह देख रहे हैं कि नंदगांव में और सारे ब्रजवासी बहुत सुंदर सुंदर मिष्ठान, पकवान, पुआ सब बना रहे हैं सुबह सुबह उठ करके। फिर भगवान कृष्णा छोटे से हैं और जाते हैं मैया यशोदा के पास। बोलते हैं, मैया मैया आज कौन सा उत्सव है, क्या आज कुछ है, क्यों इतना सब लोग आज बहुत आनंद से पुआ, पकवान, मिष्ठान और व्यंजन बना रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन बना रहे हैं, आखिर क्या है मैया, मुझे बताओ। मैया यशोदा बोलती है, लाला मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू जा नंद बाबा के साथ, नंद बाबा तुझे समझाएंगे। भगवान कृष्णा जाते हैं, द्वार पर नंद बाबा बैठे रहते हैं समस्त ब्रजवासियों के साथ। और फिर भगवान कहते हैं, बाबा बाबा आप। नंद बाबा बोले बेटा। भगवान कृष्णा पूछते हैं, बाबा आज क्या कोई बड़ा उत्सव है, क्या है आज, क्यों इतना सब लोग पूरा ब्रजवासी मिष्ठान, पुआ, पकवान और भोग सब बना रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन, आखिर क्यों। नंद बाबा बोलते हैं, बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं समस्त ब्रजवासियों के साथ बैठा हूँ, तू जा अपना मैया यशोदा से पूछो। भगवान कृष्णा फिर मैया यशोदा के पास जाते हैं। मैया यशोदा बोलती हैं, लाला मुझे परेशान नहीं कर, बहुत मेरे पास काम है, इसके लिए तू नंद बाबा के पास जा। भगवान कृष्णा मैया यशोदा के पास से नंद बाबा के पास से मैया यशोदा के पास बार बार जा रहे हैं। फिर बाद में नंद बाबा के पास जाके नंद बाबा की उंगली पकड़ के बोलते हैं, भगवान कृष्णा छोटे से हैं 5 वर्ष के, बोलते हैं, बाबा आज आपको मुझे बताना ही होगा, आखिर क्या ये ब्रजवासी क्यों इतना उत्सव मना रहे हैं, क्यों इतना आनंद कर रहे हैं, क्या है आज, इसका कारण बताओ। नंद बाबा फिर अपने गोद में बैठा के भगवान को समझा रहे हैं, बेटा लाला आज जो है इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सब जो है ग्वाल बाल हैं और हम सब गायों का पालन करते हैं, और गायों का पालन करने के लिए गाय को घास की जरूरत होती है, और घास उगने के लिए जल की जरूरत होती है, और जल के जो है अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं। और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं, जब हम सब ब्रजवासी इंद्र की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको ये सब हम जो है उनको अर्पण करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर के, और फिर वो जल की वर्षा करते हैं। और जब जल की वर्षा करते हैं तो फिर वह जल से सुंदर सुंदर घास हरा हरा उगती है, और फिर घास जब हमारी गायें चरती हैं तो खूब सारा दूध देती हैं, और दूध से हम सब जो है माखन निकालते हैं, गोपियाँ माखन बेचती हैं। और लाला तेरे भी खाने के लिए, तुझे भी माखन बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम सब ऐसा आज जो है
इंद्र के पूजा एक साल में एक बार हम सब करते हैं। इसके लिए नंद बाबा भगवान कृष्णा को समझा करके और अपने गोद से उतार देते हैं। लेकिन फिर भगवान कृष्णा मन ही मन सोचते हैं कि आगे चल करके मुझे कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को उपदेश देना है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तहमिदं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। हे अर्जुन, मैं समस्त जगत का स्वामी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सबका प्रभु हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान कृष्णा सोच रहे हैं कि आज हमारे ही घर में यह लोग इंद्र को जो है भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, तो ये तो काम अच्छा नहीं है। फिर भगवान ऐसे मन में सोच के फिर नंद बाबा को प्रश्न उत्तर करने लगते हैं। और नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों के साथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे। भगवान कृष्णा बोलते हैं, बाबा इंद्र की आज से पूजा करने की जरूरत नहीं है। नंद बाबा बोलते हैं, बेटा लाला ऐसा नहीं बोलने का, आप ऐसा बोलेगा इंद्र जो है नाराज हो जाएंगे, वर्षा नहीं करेंगे, फिर घासें नहीं उगेंगी, गायें नहीं चरेंगी, दूध दही माखन नहीं होगा, जिससे हम सबका ये सारा कार्य चलता है। भगवान कृष्णा बोलते हैं, बाबा आपको इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र जो है वो तो अपना कार्य करता है, उसको ड्यूटी दिया गया है। वर्षा करना है तो करना ही है, उसके पास जल है तो वर्षा करना ही है। इसलिए आप अपना जो कर्म है वो करो। आप जो है इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? इंद्र का पूजा करोगे वर्षा करेगा, नहीं करोगे नहीं करेगा, तो ये तो अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सब इंद्र की पूजा नहीं करो। उसका कार्य है वर्षा करने के लिए, भगवान उसको जो है बताए हुए हैं, उसका कार्य हो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूजा नहीं करोगे तो नहीं करेंगे, करना ही है उनका, क्योंकि कार्य है। ठीक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा बैंक में हम सब पैसा रहता है, कर्म करके धन की कमा के बैंक में रखते हैं, तो कैशियर होता है उसका मालिक, कैशियर नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप अपना पैसा लेने के लिए जाओ तो कैशियर को तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार इंद्र नियुक्त किया गए हैं वर्षा करने के लिए भगवान के द्वारा, उनको जो है समय आने पर वर्षा करना ही करना है। लेकिन नंद बाबा बोलते हैं कि बेटा लाला, ये तेरा जो है सारी बातें मुझे इतना आसानी से समझ में नहीं आ रही है। वहाँ पर सब लोग बैठे थे और कुछ बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण समस्त लोग बैठे थे। उन लोग भगवान कृष्ण के बातों पर विचार करने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में भी कहते हैं, प्रकृते क्रियामाणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। सारा प्रकृति मेरे इशारे पर चलती है। हे अर्जुन, सारा प्रकृति मेरे इशारे पर चलती है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पर नंद बाबा कहते हैं, लाला तेरी बातें तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे डर बना है कहीं इंद्र नाराज न हो जाए। भगवान कृष्ण बोले, बाबा डरने की जरूरत नहीं है, इंद्र का जो कार्य है वो इंद्र करेगा ही करेगा, इसलिए आप जो है नहीं डरिए। तो नंद बाबा से बार बार भगवान कृष्ण बोल रहे हैं और फिर समस्त ब्रजवासी भगवान कृष्णा की बात को मान लेते हैं। बोलते हैं, नंद बाबा तो राजा हैं, बोलते हैं लाला तेरी जिद है तो चल ठीक है, इस साल का पूजा आखिर करें तो किसका करें? ठीक है, इंद्र का हम पूजा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? भगवान कृष्णा बोलते हैं, बाबा गैया कहाँ चरने जाती हैं? तो नंद महाराज बोले कि लाला गैया तो अपना सारी गोवर्धन तलहटी में जाती है, गोवर्धन पर घासें चरने के लिए जाती है। वहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं, बाबा यही तो मैं बताना चाह रहा, आपको पूजा ही करनी है तो उस गोवर्धन की करिए। और आज तक आप सब इंद्र की पूजा किए हैं क्या? साक्षात इंद्र आपके सामने आए हैं, प्रकट हुए हैं, भोग खाए हैं, ये व्यंजन सब खाए हैं कभी भी? नंद बाबा बोलते हैं नहीं। भगवान कृष्णा बोलते हैं, इस बार मेरी बात आप सब मान करके देखो, लेके चलो, देखो गोवर्धन
प्रकट भी होगा, खाएगा भी, आशीर्वाद भी देगा, क्योंकि ये तो लीलाधारी भगवान कृष्णा है। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन ये भगवान कृष्णा लीला पुरुषोत्तम है। इनकी लीला समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान कृष्ण के सखा कुछ बैठे थे, बोलते हैं, अरे बाबा बाबा, ये कृष्णा की बातें नहीं मानने का, ये कब कहाँ फंसा देगा कोई गारंटी नहीं है, बहुत चतुर है कृष्णा। तो नंद बाबा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार लाला की प्रसन्नता के लिए लाला जो बोलेगा हम सब वही करेंगे, हमारा जो कृष्णा बोलेगा वही करेंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं, गोवर्धन की पूजा करिए आप सब। नंद बाबा बोलते हैं, ठीक है, इस बार पक्का हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे लाला, जब तुम बोल दिया तो। सारे ब्रजवासी, समस्त ब्रजवासी जो है भगवान कृष्णा की बात से एग्री हो गए हैं। लेकिन आज देखने के लिए मिलता है कलयुग का दुर्भाग्य। कोई एक महान व्यक्ति अपने घर में ही पूरा गांव मोहल्ला का बात तो छोड़िए, अपने घर के ही लोग खुद जो है अच्छे विचारों पर विचार नहीं कर पाते हैं, कुछ अच्छा बात बोलो तो उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान कृष्णा की बात को समस्त ब्रजवासी मान गए और फिर उन्होंने गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही समय हुआ, सारे ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों में, छकड़ों में दूध, दही, माखन, व्यंजन, पुआ, पकवान, मिष्ठान और लेकर के गोपियां और सब जो है लोग चले गए, जा रहे हैं पूजा करने के लिए गोवर्धन के पास। अब जो है भगवान कृष्णा भी गए और गोवर्धन पर्वत के पास जैसे ही गए, भगवान कृष्णा बोले, ठीक है, सब लोग आप अपना अपना व्यंजन रख दो। लेकिन ब्रजवासी बोलते हैं कि हम सबको तो भोग लगाने के लिए आता नहीं है, कैसे क्या मंत्र बोलना आता नहीं है। तो कुछ ब्रजवासी बोलते हैं कि यह जो कृष्णा है ना, कृष्णा यही सारा इतना इसको बुद्धि है, बताया है, उसी से पूछो कैसे क्या करना है। ब्रजवासी आते हैं, बोलते हैं, अरे कृष्णा आ जाओ, तुम जो है कैसे क्या करना है बताओ। भगवान बोलते हैं, सारा जितना व्यंजन है एक जगह आप लोग रख दो। सब व्यंजन एक जगह रखा गया और फिर बहुत सारा जो है वो पहाड़ जैसे पूरा हो गया। अन्नकूट इसीलिए बोलते हैं, अन्नकूट क्यों बोलते हैं, कूट माने पर्वत और अन्न माने जितना भी व्यंजन पकवान पुआ बनाया गया था, सारा रखने पर एक पहाड़ जैसा हो गया, इसीलिए अन्नकूट कहा गया, अन्न का पहाड़ हो गया। और भगवान कृष्णा उसके बाद गोवर्धन को आवाहन किए और स्वयं भगवान कृष्णा ही गोवर्धन के रूप में, उधर भगवान कृष्णा हैं और इधर बैठे हैं, डबल रोल निभा रहे हैं भगवान। और फिर भगवान जो है जैसे ही आवाहन करते हैं और गोवर्धन प्रकट हो जाते हैं और गोवर्धन पहाड़ के रूप में बहुत विशाल जो है प्रकट हो जाते हैं और गोवर्धन सारा भोग जितना रखा था खाते जाते हैं और सारा ब्रजवासी जितना लाए थे सारा व्यंजन भगवान जो है खा गए। गोवर्धन ही है भगवान कृष्णा के रूप में, भगवान कृष्णा ही है गोवर्धन के रूप में। तो सारा ब्रजवासी जितना ले गए थे सारा जो है गोवर्धन खाने लगे, लेकिन गोवर्धन का पेट नहीं भरा। और फिर जब खत्म हो गया तो अन्योर, संस्कृत में अन्योर का मतलब और लाओ। और फिर ब्रजवासी चक्कर में पड़ गए, सोचे ये क्या हुआ, ये तो इतना खा गया, हम सब जितना बनाया ये तो गोवर्धन उतना खा गया, अभी क्या दें हम। तो वहाँ पर एक कोई विद्वान ब्राह्मण था और विद्वान ब्राह्मण देवता थे और बोले कि यह तो कोई साधारण ऐसे कोई नहीं हो सकता, ये साक्षात हरि ही हैं। और जल्दी से गए, तुलसी पत्र एक तोड़ कर लाए और वो कुछ पकवान के साथ वो रख के जैसे ही अर्पण किए और गोवर्धन जैसे ही ग्रहण किए और फिर तुरंत उनका जो है पेट भर गया और फिर आनंद हो गए। और फिर बोलो क्या चाहिए आपको, बोलिए आप सबको आशीर्वाद देने लगे और गोवर्धन आशीर्वाद देने लगे, सबको आशीर्वाद दिए, बहुत सुंदर रहा। और सारे ब्रजवासी दर्शन किए और फिर वह जो है अपने अपने घर को जाने लगे। जैसे ही घर पर पहुँचे ब्रजवासी, इधर जो है
इंद्र सोच रहा दीपावली बीत गया और अभी तक कुछ भी मेरा आराधना पूजा नहीं ब्रजवासी किए, आखिर कारण क्या है। तो उसके बाद इंद्र अपने एक जो है गुप्तचर को भेजते हैं, जाओ पता लगा के आओ क्या हुआ, इस साल ब्रजवासी कहाँ जो है सो गए, हमें जो है हमारी पूजा नहीं यज्ञ नहीं किए। गुप्तचर आया, पता किया तो इस साल तो है इंद्र का पूजा नहीं हुआ, गोवर्धन का पूजा हुआ। और वह गुप्तचर जा करके इंद्र को बताया कि हे इंद्रदेव, इस साल आपकी पूजा नहीं होगी। इंद्र बोलते हैं कि क्या बोल रहा तू, क्यों नहीं मेरी पूजा होगी। और फिर उसके बाद वो बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अभी ब्रज से आ रहा हूँ, इस साल ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा किए हैं। जो दिन आपकी पूजा होती है सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा किए। अब इंद्र जो है कोपित हो गए इंद्र, और तुरंत जो है सामवर्तक मेघ को बुलाए इंद्र, सामवर्तक मेघ को बुलाए, बोले सामवर्तक मेघ आया, इंद्र के चरण में गिरा, बोला भगवान आज्ञा करिए। इंद्र बोलते हैं, बहुत क्रोधित हैं, गुस्से में इंद्र बोल रहे हैं कि हे सामवर्तक मेघ, आज तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना होगा, तुम अभी इसी क्षण जाओ ब्रज वृंदावन में और सारा ब्रजवासियों को बहा दो, फिर उन्हें भी पता चलेगा कि इंद्र क्या है। और सामवर्तक मेघ बोला जैसी आज्ञा प्रभु। और तुरंत सामवर्तक मेघ गया और इतना बारिश करने लगा, इतना तूफान, सारा जो है ब्रज सराबोर हो गया, जल में जलमग्न हो गया। अब सारे ब्रजवासी त्राहिमाम पाहिमाम करने लगे। और फिर सारे ब्रजवासी आपस में बोलने लगे, देखा आप सब ने, हम सब बोल रहे थे कि कृष्ण बहुत चतुर है, इसका बातों में नहीं आने का, हम सब अब संकट में पड़ गए, अभी हमें कौन बचाएगा। इंद्र को पता चल गया, इंद्र नाराज हो गया, इंद्र बहुत क्रोधित है, हम सब का अब जान नहीं बचेगा, अब क्या करें। कुछ ब्रजवासी बोले चलो उस कृष्ण के पास ही जाके पूछते हैं कि तुम्हारे कहने पर हम सब ऐसा किया, अभी परिणाम देखो। और सारे ब्रजवासी भाग के कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जैसे ही पूछे सब ब्रजवासी, ये तुम्हारे कहने पर हम सब ऐसा किया, ये देखो परिणाम ऐसा हो रहा। भगवान कृष्ण बोलते हैं किसी को तिल भार भी हिलने की जरूरत नहीं है, तिल भार भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ब्रजवासी बोले फिर करें क्या। भगवान कृष्ण बोले आ जाओ, हम सब गोवर्धन की पूजा किए थे ना। सब ब्रजवासी बोले हाँ, तो वही गोवर्धन रक्षा करेगा, आ जाओ। भगवान कृष्ण सब ब्रजवासियों को लेते हैं और गोवर्धन की तलहटी पे जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बताते हैं कि भगवान कृष्ण 5 साल के बालक और जाते हैं गोवर्धन पर्वत के पास, और गोवर्धन को प्रणाम करके भगवान कृष्ण अपना लेफ्ट हैंड बायां हाथ निकाल बढ़ाते हैं। और जिस तरह बच्चे बरसाती ऋतु में यह जो बरसाती छाते होते हैं मशरूम जैसे, वो छाते को उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्णा जब अपना लेफ्ट हैंड बढ़ाएं बायां हाथ और गोवर्धन की में लगाएं और लगा के भगवान कृष्णा एक ही बार में गोवर्धन को जो है उठा लिए और अपने लेफ्ट बाएं हाथ के कानी अंगुली पे भगवान गोवर्धन को धारण किए और समस्त ब्रजवासियों को बोले अपना गाय बछड़ा सब लेकर के आप सब जो भी है हमारे इस गोवर्धन की तलहटी में इसके नीचे आ जाओ। और सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए और भगवान कृष्णा मन ही मन सोच रहे हैं इंद्र को बहुत अहंकार हो गया था, इंद्र का अहंकार भी आज टूटेगा। और फिर भगवान बोले आप सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आप सब जो है अभी नाचो गाओ आनंद करो। और सारे ब्रजवासी गोपियां गोप ग्वाल सब लोग बहुत ही आनंद करने लगे और सब बहुत आनंद करने लगे, नृत्य करने लगे, भगवान का भजन करने लगे, सुंदर सुंदर गाना भजन गाने लगे। और उसके बाद यहाँ पर इंद्र इतना वर्षा कर रहा, लेकिन 7 दिन 7 रात बीत गया और फिर
सामवर्तक मेघ जाके इंद्र के चरण में गिर गया। मेरे पास जितना जल था, जितना सामर्थ्य था, सारा मैं खत्म कर दिया, अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। फिर जो है, क्योंकि भगवान ये गोवर्धन धारण किए 5 वर्ष की आयु में, पराशर मुनि बताते हैं, वेद व्यास जी के पिता, कि आज लोग, दुनिया के लोग भगवान भगवान पूछते हैं। किसी से पूछा जाए भगवान कौन, आज सनातन धर्म में बहुत भ्रम है। दुर्गा देवी की पूजा करने वाला बोलेगा दुर्गा भगवान, गणपति की पूजा करने वाला बोलेगा गणेश भगवान, और जो है शिव जी का पूजा करने वाला बोलेगा शिव भगवान। कुछ आज लोग, अनेकों मत है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। लेकिन यहाँ पर पराशर मुनि बोलते हैं कि भगवान वही हो सकता जिसमें 6 गुण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षणां भगैति घना, षणां भगैति घना। 6 गुण होना चाहिए। षड ऐश्वर्य बोला जाता है, षड ऐश्वर्य, और ये षड ऐश्वर्य भगवान कृष्णा में ही केवल दिखता है। क्योंकि जिसके पास संपूर्ण बल हो, जिसके पास संपूर्ण बल हो, जिसके पास संपूर्ण यश हो, जिसके पास संपूर्ण श्री धन हो, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिसके पास संपूर्ण सौंदर्य हो, जिसके पास संपूर्ण वैराग्य हो, उसे ही भगवान कहा जाता है। ये जो है, ये पद्म पुराण में कहा गया है। पद्म पुराण में श्लोक है, पद्म पुराण का श्लोक है। तो संपूर्ण बल, यहाँ पर भगवान का बल देख सकते हैं कि 5 वर्ष की आयु में भगवान ने जो है बहुत विशाल गोवर्धन पर्वत को अपने लेफ्ट हैंड पर, बाएं हाथ में कानी उंगली पर धारण किया। तो यह भगवान का षड ऐश्वर्य में एक है, देखने के लिए यहाँ मिलता है। तो इसके लिए अब इंद्र जो है, इंद्र को पता चला और इंद्र समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। इंद्र को बहुत शर्म आया, इंद्र का अहंकार टूट गया, और इंद्र अब सोच रहे हैं करूं तो करूं क्या। अभी तो ये भगवान हरि नारायण ही हैं, ये भगवान हैं, और अभी मैं कैसे इनके सामने जाऊं। इंद्र बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और फिर इंद्र सोच रहे हैं अभी क्षमा मांग लेना ही, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई कितना भी बड़ा गलती किया, एक बार प्रणाम कर लिया ज्ञान आने पर तो मैं क्षमा कर देता हूँ। तो इंद्र सोच रहे हैं अभी कैसे मैं भगवान के सामने जाऊं। इंद्र सर्वप्रथम आते हैं ब्रज में, और भगवान की जो सबसे प्रिय है गौ माता, वो सुरभि नाम था, और इंद्र को पता था कि ये सुरभि भगवान की सबसे अधिक प्रिय है। और वह सुरभि के पास गए, गौ माता के पास गए और उनको प्रणाम किए, बोले माता आज आपसे मुझे कुछ कहना है, बोलो। इंद्र बोलते हैं आज मैं बहुत बड़ा गलती किया, भगवान आज मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर कृपा कर दो तो भगवान माफ कर देंगे। माता सुरभि समझ गई और लेकर के इंद्र को भगवान के सामने गए, और भगवान जो है, भगवान को इंद्र दंडोत प्रणाम किए, क्षमा मांगने लगे। भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, गलती हुआ, आप जो है क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटेन को अपराध, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। भृगु महाराज जो भगवान विष्णु को लात मारे छाती पर, लेकिन फिर भी भगवान क्षमा कर दिए। यह बड़े का बड़कपन होता है। भगवान कृष्णा स्वयं कहते हैं क्षमा ही वीरस्य भूषणम। एक सबसे बड़ा वीर पुरुष का, सत्पुरुष का सबसे बड़ा उसका भूषण क्या है कि किसी को क्षमा कर दे। तो भगवान यहाँ पर इंद्र को क्षमा कर रहे हैं। भगवान इंद्र को क्षमा कर दिए और इंद्र को बोले, इंद्र मैं तुम्हें क्षमा किया और तुमसे मैं प्रसन्न भी हूँ, तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें। इंद्र तो चक्कर में पड़ गए कि मैं तो इतना बड़ा अपराध किया, और फिर भगवान बोलते हैं कि मैं क्षमा कर दिया और कुछ चाहिए भी तो बोलो। इंद्र बोले, भगवान मुझे आपका ये लीला मुझे समझ में नहीं आया, इतना बड़ा मैं अपराध किया फिर भी आप इतने प्रसन्न हैं मुझसे। भगवान कहते हैं, हे इंद्र, अगर तुम इतना ये सब करता नहीं तो आज
मैं जो लीला पुरुषोत्तम हूँ, आज मुझे सारा जो है रसों का स्वादन एक साथ करने के लिए नहीं मिलता। भगवान कहते हैं भागवत गीता में, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्व ज्ञात्वा माम शांति मृषति। तो सभी रसों के भोक्ता हैं। तो भगवान कृष्णा जो है इस लीला में, गोवर्धन लीला में भगवान कृष्णा सभी रसों का एक साथ स्वादन किए, साख्य रस का, माधुर्य रस का और वात्सल्य रस का, प्रेम रस, सब। क्योंकि माता सब माताएं थे भगवान को जो है भगवान को माधुर्य वात्सल्य रस जो है प्रदान की। सारी माताएं भगवान से प्रेम कर रही हैं। गोपियां सारी जो है भगवान को जो है माधुर्य रसास्वादन करा रही हैं भगवान से। और फिर जो भगवान के सखा थे, मित्र थे, सखा भाव से, यानी सब लोग एक साथ एकत्रित, भगवान के जितने भी भक्त थे सब एक साथ जो 7 दिन 7 रात आनंद किए। तो भगवान तो यही चाहते हैं। इसलिए भगवान को कभी भी जीवन में भगवान के भक्तों से दूर नहीं करना चाहिए। भगवान क्षमा नहीं कर सकते हैं। वहां पर दूसरा लीला आता है ब्रह्म विमोहन लीला भागवतम में। ब्रह्मा जी भगवान के गाय बछड़ों गोप ग्वालों को चुरा लिए, भगवान उनको नहीं क्षमा किए, क्योंकि भगवान से उनको दूर कर दिए, भगवान के भक्तों को दूर कर दिए। लेकिन यहाँ इंद्र के कारण भगवान के भक्त भगवान से मिले हैं। इंद्र के कारण जो है भगवान के भक्त सारे भगवान से मिले एक साथ, वो भी 7 दिन 7 रात। तो इसीलिए बहुत सुंदर रह लीला है। आगे और भी है लेकिन समय के अभाव में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गोवर्धन लीला की जय।